कभी कभी इंसान अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ऐसे डिसीजन ले लेता है कि जिनके लिए उसे जीवन भर पश्चाताप करना पड़ता है। एक सास एक बहू का सिलेक्शन 5 मिनट में करती हैं, और जब वो बहू शादी करके घर में आती है तो वो 5 दिन तक भी उस सास के साथ नहीं रह पाती। इसके पीछे का कारण अगर आप जानोगे तो आपको हैरानी हो जाएगी। इसके पीछे का कारण था उनके पिछले जन्म में वो एक दूसरे की थी कट्टर दुश्मन। आइए जानते हैं कैसे सब कुछ पता चलता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ, जिसमें पुराने जन्मों का हिसाब किताब चुकाने के लिए इस जन्म में कुछ फैसले लिए गए और उनका कुछ अलग ही अंजाम होता है। ये कहानी शुरू होती है एक पहाड़ी इलाके से, जहाँ पर एक परिवार रहता है। परिवार बेहद ही गरीब है। घर में दरवाजा तक नहीं है, पत्थरों से घर बना हुआ है, और घर में खाने की पीने की बेसिक सी जरूरतें भी नहीं हैं। एक पुरुष पहाड़ी इलाके में रहा करते थे। जो पुरुष था वो पति था, और उसकी जो पत्नी थी उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी बहुत ही सुंदर थी, लगभग 10-12 साल की थी, और जो पुरुष था उस घर का, उसकी जो पत्नी थी वो अपने पति से ज्यादातर लड़ाइयां किया करती थी। और उस लड़ाई का कारण होता है, पहाड़ पर इनके घर बने हुए थे। इनकी एक पड़ोसन थी जो रानी महारानियों की तरह रहा करती थी, जिसके पास सभी संसाधन थे, पैसे भी थे, बहुत अच्छे से वो रहा करती थी, समृद्ध महिला थी। और जो उस व्यक्ति की पत्नी है वो उससे जला करती थी, उससे उसकी ज्यादातर लड़ाई झपट हुआ करती थी। बात बात पर कहासुनी हो जाया करती, बात बात पर उन दोनों के बीच में झगड़े हो जाया करते। और इन झगड़ों को देखकर जो उस महिला का पति है, यानी जिसकी एक बेटी और एक बेटा है, बहुत ही गरीब परिवार है, जिनके घर में दरवाजा तक नहीं है, पत्थर का घर बना हुआ है, ये इस बात से बहुत दुखी होता है। ये चाहता है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं इस महिला को जरूर सबक सिखाऊंगा। यही मन में कोसता रहता है, लेकिन धीरे धीरे वक्त निकलता है और उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है। पत्नी के देहांत के बाद अब भी उसके मन में उस अमीर महिला के प्रति कसमकस रहती है, और बस ये सोचता है कि किसी तरीके से एक मौका मुझे मिले तो मैं इसको सजा दूं। इसकी वजह से मेरी पत्नी बहुत दुखी रही, और हम पति पत्नी की बीच की जो दूरी है वो बढ़ती चली गई थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे इसे सबक सिखाना है, यही मन ही मन रहता। और जब कभी कभार वो उसे सबक सिखाने के लिए वहां पहुंचता तो उस महिला के पास अपने लोग हुआ करते, अपना परिवार था, समृद्ध महिला थी, इसे पिटवा दिया करती और वहां पर कानून से सहारा लिया करती, बहुत सारे हथकंडे अपनाया करती, लेकिन हर बार वो महिला ऊंची रहती इससे, और ये हमेशा उससे मुंह की खाकर वापस आ जाया करता। पूरा जीवन धीरे धीरे निकल जाता है, और अब एक दिन इसका अंत समय आता है। इस पुरुष का अंत समय आता है। उस समय इसके परिवार की हालत बहुत खराब थी। पत्नी पहले ही जा चुकी थी, और जब ये दुनिया छोड़ रहा था तो मन ही मन ये सोच रहा था कि काश मैं उस महिला को सबक सिखा पाता, काश मुझे मौका मिले कि मैं उसे सबक सिखा पाऊं। अब वो इसी चीज को सोचता है, और सोचता है कि मेरे परिवार की हालत बहुत खराब है, अब तो काफी समय दुखी मैं बीमारी में निकल गया, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। और उस महिला का ख्याल उसके दिल में आता, और वो इस दुनिया से विदा हो जाता है। वहां पर उसका वो जन्म समाप्त हो जाता है, लेकिन अब की बार वो एक जन्म लेता है महिला के रूप में। और महिला के रूप में जन्म लेने के बाद जो बेटा पिछले जन्म में था वही बेटा उसका इस जन्म में होता है, लेकिन बेटी इस जन्म में वो नहीं होती है। और वो अब धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है। अब की बार परिवार थोड़ा सही है, पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस महिला जो पहले पुरुष थी उसके मन में आज भी उस महिला के प्रति, कहते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बहुत सारे जन्मों की बातें छुपी होती हैं। अब ऐसे ही उनका बेटा बड़ा हो जाता है, और उनको जरूरत होती है अपने बेटे की शादी करने के लिए। अब जैसे ही वो लड़की देखने के लिए जाते हैं तो अगले 5 मिनट में वो महिला जो पिछले जन्म में पुरुष थी, इस जन्म में वो महिला थी, वो 5 मिनट में बहू का सिलेक्शन करती है। कहती है यही हमारे घर की बहू बनेगी, अब चाहे तुम कुछ भी बोलो। इधर बेटा कहता है कि माँ, इससे बात तो करें, थोड़ा वक्त हमें लेना चाहिए, कुछ समय हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद शादी करनी है, उसके बाद रिश्ता तय करना है। जो रिश्तेदार इनके साथ गए थे वो भी बहुत कहते हैं कि आप बहुत जल्दबाजी में फैसला ले रहे हो। लेकिन वो जो महिला थी उसके दिमाग में अब ये बात घूमने लगी थी कि
जो हमारा अटैचमेंट होता है, जो हमारे सोलमेट होते हैं, जो हमारे साथ पहले जो जिन लोगों ने हमारे साथ जन्म लिया है, इस जन्म में आप सबको भी आभास होता होगा किसी व्यक्ति को देखकर कि ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में इसके साथ हमारा कोई कनेक्शन था, या फिर किसी को देखकर हमें एकदम अट्रैक्शन होता है, या फिर किसी को देखकर ऐसा लगता है कि इससे बात करो। कभी कभी आप सबको लगता होगा, तो ये हमारा पिछले जन्मों का रिलेशन होता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है। अब ऐसा ही उस महिला को लगता है, उस महिला को महसूस हो जाता है कि ये वही है। अब उसके बाद वो शादी के लिए तैयारियां करती है और शादी होती है। शादी के बाद यानी पहले जब सगाई होती है, तो सगाई के बाद एक दो बार ही उस बहू से उस सास की बात होती है, और जब शादी होती है तो एक रात ही वो बहू वहां पर रुकती है, दूसरी रात कह देती है कि मुझे इस घर में नहीं रहना, क्योंकि उस बहू का भी नेचर वही था। दरअसल वो जो बहू थी, वो वही औरत थी जो पिछले जन्म में पहाड़न महिला थी, जो संपूर्ण थी, जो रानियों की तरह रहती थी, जो इस पर शासन किया करती थी। और आत्माएं जो होती हैं, उनके अंदर एक फ्रिक्वेंसी ऐसी होती है जो महसूस कर लेती है, और उस समय जैसे ही सास सामने आती है और सास जब अपनी बात मनवाना चाहती है, तो इस बात पर उसे बिल्कुल गवारा नहीं होता है। वो पहाड़न महिला जो अब बहू बनकर आई थी, वो तुरंत से रिश्ता तोड़ देती है और तुरंत वहां से जाने का फैसला लेती है। और इधर उसकी जो सास है, यानी कि जो लड़के की सास है, यानी उस पहाड़न महिला की जो माँ है इस जन्म में, वो भी पिछले जन्म में जिन्होंने इनके घर पर कब्जा किया था, उस घर में जो झाड़ फूक करने वाली महिला थी, वही महिला होती है जिसने जबरदस्ती इनके घर पर कब्जा किया था। अब के जन्म में वो उसके बहू की माँ बनती है, और जो पहाड़न महिला है वो उसके बेटे की बहू बनती है। और जो पिछले जन्म में वो व्यक्ति था जो हर वक्त बदला लेना चाहता था, हर वक्त उसे नीचा दिखाना चाहता था, वो अब की बार में सास बनती है, और वो बेटा वही रहता है जो पिछले जन्म में था। ये सारा कॉन्सेप्ट अब समझ में आता है। लोग बहुत हैरान थे कि क्या हुआ, कैसे एक ही दिन में एक बहू को पता चल सकता है कि इस परिवार के साथ मेरी नहीं निभेगी। उसके बाद ये जो महिला है, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाती है, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाने के बाद इसको अपने 2 जन्म याद आते हैं। उन 2 जन्मों में ये सारी सच्चाई देखती है, और उन 2 जन्मों से रिलेटेड जो लोग हैं वो इस जन्म में इसके साथ आते हैं, इस जन्म में उनसे वो बात करती है। ये थी कहानी इस महिला की। नाम इन्होंने छुपाने के लिए बोला है, तो इसलिए नाम हम नहीं बता पाएंगे। बाकी ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो होता है, इसमें हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, और वहां जाकर हम चीजों को देखते हैं। आपको आपको पता भी होगा, जब टीचर्स हमें पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो ब्रह्मांड से भी बड़ा होता है। इसमें बहुत सारी बातें होती हैं। हमें बताया जाता है कि जो हमारी सोल होती है, जो आत्मा होती है, उसकी उम्र 2500 वर्ष करीबन होती है, और जो हमारा मानस जन्म होता है, जो जीवन होता है इस धरती पर, वो 100 में किसी का 80 है, किसी का 70 है, किसी का 60 है, तो प्लस माइनस करके 100 ही उसे माना जाता है। तो जब हम इस धरती पर आते हैं, तो हम अपने कुछ कार्य करने के लिए आते हैं। भगवान हमें जिन कार्यों को करने के लिए भेजता है वो हमें सिखाता है, लेकिन जब हम धरती पर आते हैं तो हम अपनी सारी बातें भूल जाते हैं, क्योंकि भगवान चाहता है कि हम बचपन को जिएं। हम अपने जीवन में जो हमारी सोल है, जो हमारी आत्मा है, वो उन चीजों को खुद से याद रखे, ना कि वो याद दिलाकर भेजें और वो हमेशा याद दिलाए रखें। वो अपनी लीला रचते हैं, उसी से हमें वो सारी चीजें भुलवाते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि इंसान की जो सोल है वो किस हद तक उसके अंदर बदलाव आया है। क्योंकि जिस तरीके से एक इंसान प्रमोशन पे प्रमोशन पाता है अपनी जिंदगी में, तरक्की पे तरक्की करता है और फिर उसके लिए आगे बढ़ता है, अपने आप को सुधारता है, अपने आप को एजुकेटेड करता है, उसी तरीके से हमारी आत्मा हर बार जन्म लेती है, हर बार कुछ नया सीख कर जाती है और फिर दोबारा से आती है। इसी तरीके से हमारी आत्मा के कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें क्लियर करके मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये कहानी आज यहीं पर समाप्त होती है। आपको इसको सुनकर कैसा लगा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। और आपको इस कहानी से इतना अंदाजा तो लगेगा, जब हम किसी के साथ रिलेशन में होते हैं, चाहे वो हमारी बेटी हो, हमारा बेटा हो, हमारा पति हो या हमारी पत्नी हो, तो उनके साथ जब हमारे जो रिलेशन होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, इससे हमें एहसास हो जाता है कि जरूर हमारा पिछले जन्म का कुछ ऐसा कनेक्शन है, या तो हम पिछले जन्म में दुश्मन थे, अब भगवान ने हमें पति पत्नी बनाकर भेजा है, या फिर हम बहुत गहरे मित्र थे जो हम अब की बार पति पत्नी बने और हमारे बीच कभी भी लड़ाइयां नहीं होती।
आप देखते होंगे हर परिवार के रिश्ते अलग अलग होते हैं। किसी परिवार में पति पत्नी बहुत अच्छे से रहते हैं और किसी परिवार में पति पत्नी बात बात पर लड़ाई करते हैं। किसी परिवार में पति पत्नी एक दूसरे से बहुत ज्यादा होड़ करते हैं, यानी कि इस काम को तुम करोगे या इस काम को तुम करोगे, एक दूसरे में बहस छिड़ी रहती है। और किसी परिवार में पति पत्नी एक दूसरे का इतना सम्मान करते हैं कि वो दूसरे की वेट नहीं करते, खुद से ही उस काम को कर देते हैं। उनमें इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि लोग भी उनकी मिसालें देते हैं। तो ये जो हमारे जन्म होते हैं, ये सब हमारे पिछले जन्म जन्मांतरों के बंधन होते हैं, जिनको भगवान फिर से एक बार बांधता है और कोशिश करता है कि ये लोग इस जन्म में सुधर कर अपने जीवन को एक नया आयाम दें, एक नई सोच अपने अंदर जगाएं, क्योंकि सारा खेल हमारी एक अलौकिक ज्योति है जो हमारे अंदर, उसी का होता है। उसी के हिसाब से हमें जन्म मिलते हैं, उसी के हिसाब से हम जिंदगी जीते हैं। अब आपको इसमें जितना भी सच्चाई लगी हो, जितना भी आपको समझ आया हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, अपने रिश्तों पर खासा ख्याल रखें, और अगर आपके बीच कोई अनबन होती भी है तो ये सोचकर टाल दें कि हो सकता है हमारा पिछले जन्म का कोई कर्म ही ऐसा है, हमारे पिछले जन्म का कोई बंधन ही ऐसा है जिसे हमें अब की बार निभाना है। तो अपने अंदर परिवर्तन लाइए, शांति से अपनी जिंदगी जीजिए, इसी में हम सबकी भलाई है। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।